बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम से मुतल्लिक बड़ी खबर है। 3 डेवलपमेंट्स हैं जो इससे जुड़ी हैं और इसमें 2023 के इंतखाबात में तारीख में पहली मरतबा एक बड़ी तब्दीली देखने को मिलने जा रही है। बड़ी खबर यह भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले पर एक पेज पर आ गए हैं। स्पेन की एक कंपनी भी इसी मामले पर पाकिस्तान आ गई है। ये कंपनी क्या करने जा रही है और इससे पहले ज़ुबानी कलामी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से जो दावे होते थे, ज़ाहिर है सियासी दावे भी होते थे, पहला कदम उठा लिया गया है। और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि आईटी मिनिस्ट्री की समरी की मंजूरी दे दी है इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने और 28 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। ये 28 करोड़ रुपए ईवीएम, बीवीएम और इंटरनेट वोटिंग की जो टेक्निकल ऑडिट है, जो पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं उन पर खर्च होगा। इसमें जो वल्नरेबिलिटीज देखेंगे, इसमें जो ग्रे एरियाज हैं उनको देख के उनको दूर किया जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ये 28 करोड़ रुपए और इन दीगर मामलात पर खर्च होंगे। तो इससे पहले जो सिर्फ बात की जाती थी, पहला अमली इकदाम उठा लिया गया है जो सीरियसनेस शो कर रहा है कि 2023 के इंतखाबात में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होने जा रहा है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा और इमरान खान जो हैं वो एक पेज पर आ गए हैं। ईवीएम और बीवीएम के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये चाहते हैं कि ये ईवीएम और बीवीएम के हवाले से क्लैरिटी आए ताकि 2023 के इंतखाबात में इन मशीनों को इस्तेमाल किया जा सके, ताकि इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। तो यहां भी अमली इकदाम नजर आया है, कोई दावा या कोई प्रेस रिलीज नहीं, बल्कि एक बड़ा फैसला यह हुआ है कि 3 बड़ी पोस्ट्स जो हैं वो क्रिएट करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में MP1, MP2 और MP3 स्केल की 3 असामियां इनको एडवर्टाइज करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन। ये डेवलपमेंट साइड की होंगी। सिर्फ 2 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट पर इनको लाया जाएगा, इन अफसरान को। और ये बड़े अपनी फील्ड के प्रोफेशनल लोग होंगे जो कि डिज़ाइन तैयार करेंगे, स्पेक्स तैयार करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन के हवाले से। और ये MP1, MP2, MP3 स्केल के ये जो लोग होंगे ये अपनी जो रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल वेंडर से फिर मशीन तैयार करवाएगा ईवीएम की और बीवीएम की। इससे पहले ईवीएम बीवीएम का तजर्बा एक ज़िमनी इलेक्शन में हो चुका है और इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में मौजूद है। और ये उस मशीन और उस पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का भी जायजा लेगी ये टीम। और इनकी जब हायरिंग के हवाले से ये बड़ी पेशरफ्त हो गई है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जो आईटी मिनिस्ट्री ने इजहार दिलचस्पी के हवाले से मदऊ किया था गैर मुल्की कंपनियों को कि इंटरनेट वोटिंग जो कि 70 लाख से जायद समंदर पार पाकिस्तानी अहल वोटर्स जो जिन्हें वोट का हक तो है, यानी वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्होंने शहरियत सरेंडर नहीं की, लेकिन उन्हें वोट डालने के लिए पाकिस्तान आना पड़ता है। तो वो समंदर पार बैठे अपने कंप्यूटर से अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। तो जो पायलट प्रोजेक्ट हुआ था 2018 में, उस पायलट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली जो इक्विपमेंट था, जो सारा सिस्टम था, उसका आईटी का ऑडिट करने के लिए स्पेन की कंपनी शॉर्ट लिस्ट कर ली गई है। बहुत सी गैर मुल्की कंपनियों ने इसमें इजहार दिलचस्पी इसमें उनका सामने आया था, लेकिन इस स्पेन की कंपनी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये स्पेन की कंपनी इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट देगी। इससे पहले भी एक टास्क फोर्स ने इस सिस्टम का ऑडिट किया था और उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह सिस्टम हैक हो गया था, इसलिए ये इनसिक्योर सिस्टम है, ये सेफ सिस्टम नहीं है, जिस पर इलेक्शन कमीशन यही वजह है कि इंटरनेट वोटिंग की मुखालफत करता है। और ईवीएम बीवीएम की इलेक्शन कमीशन मुखालफत नहीं कर रहा बल्कि उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो इंटरनेट वोटिंग के हवाले से
ये स्पेन की कंपनी उस सिस्टम को, जो नादरा का वो सिस्टम, उसको ऑन करवाएगी, उसको फंक्शनल करवाने की फॉर्म में लेके जाएगी और उसके बाद उसको मुख्तलिफ तरीकों से उसकी सिक्योरिटी जब चेक की जाएगी कि ये हैक हो सकती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले एक टास्क फोर्स ये कह चुकी है, तो उसके बाद ये 70 लाख पाकिस्तानियों को समंदर पर बैठ के वोट का हक देने का मामला हल होगा कि उन्हें ये राइट वहां से मिलना है या नहीं मिलना। तो अब से चंद दिन पहले बनी गाला में एक प्रेजेंटेशन दी गई वजीर आजम इमरान खान साहब को, फवाद चौधरी साहब की मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक ईवीएम बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझता है कि ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत की जो मशीन है, जो इलेक्शन कमीशन के पास मशीन पायलट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुई थी, इससे टेक्नोलॉजी वाइज वो 9 साल कम अज़ कम वो पुरानी टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की गई है। वो बड़ी सिंपल और बेसिक उसमें जो फीचर्स हैं। तो जो अभी मौजूदा मशीन है, ये वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो कि हमने 3 साल पहले पाकिस्तान में तैयार की थी, यानी इसमें बैलेट पेपर भी इस्तेमाल होगा और मशीन जो है वो अपना काउंट भी करेगी। जब मशीन पे हक़ राय दही कोई शख्स इस्तेमाल करेगा, अपना इजहार कर देगा अपनी राय का, तो उसके बाद वोट वो ज़ाया नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मशीन में अपना वोट का अंदराज करना है और उसके बाद वो एक पेपर निकाल देगी जिस तरह बैलेट पेपर होता है, और उसको फोल्ड करके उस बैलेट बॉक्स में डाल देना होगा। यानी उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी होगा, और इसमें इंतखाबात की जो शफाफियत पर सवाल उठते हैं, बड़ी हद तक मदद मिलेगी इस पर काबू पाने के हवाले से। ये मशीन जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है और जिसका अभी एक मरतबा फिर जायज़ा लेना है, वो जो नए अफसरान आएंगे, MP1, MP2, MP3 स्केल के, ये जो डेवलपमेंट साइड के लोग आएंगे, ये भी इसका जायज़ा लेंगे। और ये मशीन महंगी ज़रूर पड़ती है, तकरीबन 30 से 40 अरब रुपए का ख़र्चा, तकरीबन 1 लाख पोलिंग स्टेशन पर जब ये मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेकिन सिक्योरिटी वाइज ये बहुत बेहतर है, क्योंकि ये एक ऑफलाइन सिस्टम के तहत चलती है, ये ऑनलाइन इंटरनेट के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि इसमें सिर्फ उसी पोलिंग स्टेशन का डाटा होता है, इसके अलावा कोई डाटा दीगर पोलिंग स्टेशन का नहीं होता। तो अगर खुदा न खास्ता कोई इसमें मुदाखलत करने की कोशिश करे भी, तो वो मैक्सिमम कोई एक पोलिंग स्टेशन की हद तक डाटा तक एक्सेस हासिल कर सकता है, अगर इन केस ये हैक हो जाए। लेकिन ये इसकी रिपोर्ट ज़ाहिर है, अब इसका ऑडिट होगा तो मालूम होगा कि इसे, अभी तक की जो इतलात हैं, इसे हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन आई वोटिंग के हवाले से, इंटरनेट वोटिंग के हवाले से जो सिस्टम था, जो पायलट प्रोजेक्ट था, उसमें हैकिंग की रिपोर्ट आ गई थी। तो जो सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, वो शुरू से ही इस सारे मामले में दिलचस्पी रखते हैं। जब वो सदर मुमलिकत नहीं थे तो एक MNA की हैसियत से भी वो इंतखाबी इस्लाहात का कमेटी का हिस्सा थे, और जो मौजूदा EVM, BVM और इंटरनेट वोटिंग का मामला, और इंटरनेट वोटिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत में जो गया था, तो वो आरिफ अलवी साहब की काविश थी। तो आरिफ अलवी साहब की से जब इंटरेक्शन हुआ था ऐवान सदर में डिजिटल मीडिया के लोगों का, तो उसमें मेरे सवाल पर उन्होंने बताया था कि एक फिलिपाइन का मॉडल भी ऑप्टिकल स्कैनर का ज़ेर गौर है, जिसमें यानी अखराजात चूंकि कम होते हैं, क्योंकि वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में होती है, प्रिजाइडिंग अफसरान के पोलिंग बूथ्स पर नहीं, सिर्फ रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पे होती है। इससे पहले एक वीडियो में मैं बता चुका हूं कि फिर वो तमाम जो थैले हैं और बैलेट पेपर्स हैं, वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में जाके इस मशीन में डाले जाते हैं, उनको स्कैन करती है। ये सस्ती ज़रूर है, लेकिन जो ज़्यादा सिक्योर तरीकाकार है वो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का VVPAT मॉडल है। तो इंडियन वोटिंग मशीन भी जो इसी ऑलमोस्ट मॉडल पे है, लेकिन इंडियन वोटिंग मशीनें जो हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी होगी। है पाकिस्तान के पास जदीद टेक्नोलॉजी है। फंड्स का इशू अगर 30-40 अरब रुपए में पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में बहुत बड़ी बेहतरी आती है, तो ये भी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। इसके साथ बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनें के, यानी वोटर की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने वाली मशीन, ये इससे अलग मशीन है, उस पर भी अरबों रुपए खर्चा आता है। लेकिन सिर्फ EVM ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर BVM साथ आती है तो इसका मतलब है कि वही शख्स वोट डाल रहा है जो ये वोट डालने का हकदार है। लेकिन EVM उसको इलेक्ट्रॉनिकली काउंट करती है, इसमें वोट ज़ाया नहीं होते, गिनती जल्दी हो जाती है, इस पर ठप्पे लगा के वोट जो है
वो चोरी नहीं किए जा सकते। तो अब ये अमली इकदाम शुरू हो गए हैं 2023 के इंतखाबात में। अब चूंकि वक्त आए रोज़ जो है, एक रोज़ ज़ाहिर कम होता जा रहा है। अब तकरीबन 2 सवा 2 साल की बात है, तो उससे पहले कम से कम भी ये इंटरनेशनल वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट देना और इसकी जो स्पेक्स हैं उनको फाइनल करना, उसमें इतना वक्त चाहिए। तो यानी ये मामला अगले 5-6 महीनों के अंदर अंदर फाइनलाइज होना ज़रूरी है, ताकि 2023 के इंतखाबात में ये मशीनों की जो तैयारी और इनकी फिर तरबियत, फिर इसकी लॉजिस्टिक्स और इस हवाले से जो SOPs हैं, ये सारी चीज़ें, इनमें फिर वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। बहरहाल अमली इक़दामात का शुरू हो जाना एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।